हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स मैच के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि लिस्ट 1 कंटेन्स वेरियस रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो लिस्ट 1 के अंदर आपको PQRS के अंदर बहुत सारे रिएक्शन सीक्वेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है लिस्ट 2 कंटेन्स डिफरेंट फेनोलिक कंपाउंड। लिस्ट 2 में क्या है, बहुत सारे फेनोलिक कंपाउंड है। हर क्या है, ये 5 फेनोलिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, 5 फेनोलिक कंपाउंड दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि मैच एंट्री इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट एंट्री इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिस्ट 1 का जो आपका P है ना, तो P क्या है, सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड पर हम लोग मोल्टेन डालेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग NaOH के साथ फ्यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो क्या होता है ना, यहाँ OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये एडिशन एलिमिनेशन पाथवे से जाता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेनोक्साइड आयन बन जाता है। फिर वो फेनोक्साइड आयन का जो अगला रिएक्शन है, आप क्या कर रहे हैं, उसी में अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, उसे आप H3O+ डाल रहे हैं, प्रोटोनेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, फेनोल बन जाएगा। तो आफ्टर रिएजेंट 1 क्या बन गया, आपको फेनोल बन गया। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते हैं तो हम लोग जानते हैं ये क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। ये NCERT का कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। और जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा पिक्रिक एसिड दिया हुआ है, तो ये इसके साथ मैच हो जाता है। तो हम लोगों ने P का मैच किससे कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैच कर लिया, ठीक है। लेकिन NCERT में ही बोला है कि यहाँ पर जब आप फेनोल से डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करके पिक्रिक एसिड बनाते हैं तो इसमें क्या आता है, पुअर यील्ड आता है, पुअर यील्ड ऑफ रिएक्शन आता है। पुअर यील्ड क्यों आता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो ये फेनोल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसलिए अच्छा यील्ड लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, NCERT में लिखा है कि नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय 2 स्टेप प्रोसेस। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पहले सल्फोनेशन करते हैं। तो इसके 2 और 4 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाता है। फिर बाद में इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, सल्फोनिक एसिड तो निकलता ही है, सल्फोनिक एसिड तो SO3 बन के निकलता ही है, साथ में क्या होता है, 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं। तो ये पिक्रिक एसिड बनाने का बेटर मेथड है। अच्छा, ये वाला मेथड मैंने आपको क्यों बताया ना, क्योंकि ये वाला जो है आपका, यहाँ पर ये स्टेप देखिए, यहाँ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये दो इसी की तरह का कुछ रिएक्शन होगा, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर NCERT का पार्ट ये दिखा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने लिस्ट 1 के Q ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 1 का जो Q में क्या है, आपको ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन पर पहला जो रिएजेंट है वो क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग ये जानते हैं ये क्या होता है, इसे नाइट्रेटिक मिक्सचर कहते हैं, इसे नाइट्रेटिक मिक्सचर कहते हैं। और इसमें NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इसमें क्या होगा, मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। फिर सेकंड रिएजेंट ऐड करेंगे SnHCl। तो ये क्या करेगा, जो भी नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है, तो दोनों नाइट्रो ग्रुप को ये रिड्यूस कर देगा, ये एमीन बना देगा, है ना, ये एमीन बना देगा। तो 2 एमीन बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग इस पर Na2HCl मतलब ये HNO2 और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, इसे कहते हैं डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ डाइजोनियम आयन बन जाएगा, N2+Cl-, N2+Cl-, ठीक है। तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये जो डाइजोनियम आयन है वो कहाँ स्टेबल होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टेबल है। तो जब आप इस पर वाटर डालेंगे ना, वाटर डालेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वाटर डाल दीजिए या थोड़ा हीट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे कार्बोटाइन बन जाएगा और वहाँ पे जाके वाटर अटैक कर देगा। तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, ये फेनोलिक टाइप का अल्कोहल ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी नाइट्रोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, जहाँ पे भी डाइजोनियम था वहाँ 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से ये क्या होगा, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर होता है और इसके ऑर्थो पैरा रियरिंग में बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, OH के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हर जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। और ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 से मैच होता है। तो 5 में देखिए, 5 में आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर Q का मैच किससे हो गया, ये 5 से हो गया, ठीक है। आइए हम लोग रिएक्शन नंबर R पे चलते हैं। यहाँ का जो R का जो आपका ये जो रिएजेंट है बेंजीन 1,3 डायोल है, इस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको NCERT में दिखाया था वही है, वही पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका ये ऑर्थो है और इसके रिस्पेक्ट में ये पारा है ना। तो ये ऑर्थो और पारा है, और ये इसका इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला पारा है और ये वाला इसका क्या है, ऑर्थो है। तो ऑर्थो पारा पोजीशन में क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का कॉमन ऑर्थो पे क्यों नहीं हुआ? कॉमन ऑर्थो पे बोलेंगे थोड़ा स्टेरिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा रिएक्शन ये कम होगा। और आगे का ऑप्शन देख के भी आप ये जज कर सकते हैं कि क्योंकि ये वहां पर सल्फोनेशन नहीं हुआ। ठीक है। और दो ही जगह हम लोग करते हैं ना, फिनोल के केस में जो एनसीईआरटी मैंने आपको दिखाया था वहां दो ही जगह करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी का पार्ट में फिर से रिपीट कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, इसके ऑर्थो और पारा पोजीशन पे क्या हो जाता है, सल्फोनेशन हो जाता है, सल्फोनेशन हो जाता है। ठीक है। फिर अगला रिएजेंट क्या है, अगला रिएजेंट क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अगला रिएजेंट नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड में के प्रेजेंस में ये देख सकते हैं यहीं से एनसीईआरटी से ही कि यहाँ क्या सल्फोनिक एसिड तो जाएगा ही, सल्फोनिक एसिड तो रिमूव होगा ही, साथ साथ इसका ये जो ऑर्थो पोजीशन खाली था वहां पर भी क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, वहां पर भी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो ये दोनों सल्फोनिक तो ये नाइट्रो ग्रुप से लगेंगे ही, साथ में इस पोजीशन पे भी इस ये जो ऑर्थो पोजीशन था यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है। तो इन तीनों पोजीशन पे नाइट्रो हम लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, ये ना यहीं पर आइए ना 5 से मैच हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट 5 से मैच हो रहा है। लेकिन अभी ये सारे रिएजेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, सारे रिएजेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नहीं मानेंगे इसको। ठीक है। इसको प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अभी रिएजेंट आपका 3 नंबर बचा हुआ है। तो इसको जब आप वाटर के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि इस पे वाटर से हीट करने वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो और यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी हम लोग मैच कर चुके हैं, और इसका भी अगर हम लोग 5 ऑप्शन दें तो वैसा कोई मैच आपके ऑप्शन में था नहीं, है ना, है नहीं। तो मतलब ये रिएक्शन ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसको अगर आप गौर से देखें ना कि जहाँ पर आपको तो दो फिनोलिक OH के बीच में एक NO2 ग्रुप, तो वैसा ऑप्शन हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दो फिनोलिक के बीच में एक NO2 ग्रुप, और यहाँ पर भी दो फिनोलिक के बीच में एक NO2 ग्रुप। और यहाँ पर हम लोग बोले कि ये तो 5 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, तो 5 को तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है ना, 4 बनाना है ना। और ये जो वाटर के साथ हीट करने पर ना, ये वाटर के साथ हीट करने पर यहाँ पर SO3H अगर लगा रहता है ना, SO3 को अगर हम लोग नहीं हटाए होते ना, तो ये क्या होता है, डीसल्फोनेशन हो जाता है। ये क्या होता है, डीसल्फोनेशन होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली एक बार देखिए, अगर यहाँ पर सल्फोनिक को ऐसे इंटैक्ट रखें, सिर्फ ये जो पोजीशन जो आपका खाली था, ये जो पोजीशन खाली पोजीशन है, उसी जगह पर अगर आप नाइट्रो लगाए होते हैं तो क्या होगा कि अगले स्टेप में जब आप यहाँ पर वाटर के साथ इसे हीट करेंगे, तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन ऑलरेडी एनसीईआरटी का भी रिएक्शन है और एक कॉमन रिएक्शन है। ये क्या हो जाता है कि बॉइलिंग वाटर के साथ ये रिएक्ट करके, या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करके, या माइल्ड एसिड जब इस पे ऐड करके हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, डीसल्फोनेशन हो जाता है। डीसल्फोनेशन का मतलब SO3H ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से SO3 निकल जाता है और H यहाँ पर लग जाता है, H यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। तो ये एक डीसल्फोनेशन रिएक्शन है, तो डीसल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग को ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ जाएगा, लेकिन ये देखते हैं कि इसका रेफरेंस इस तरह का रिएक्शन होता कहाँ पर है, और कहाँ पर ये इस तरह का रिएक्शन है जहाँ पर सल्फोनिक का इस तरह से यूज किया गया है ना। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि IL फिनाल की बुक को अगर आप देखेंगे ना, तो IL फिनाल की बुक जिसका मैंने रेफरेंस और पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब दे रखा है, तो उसके अंदर देखिए कि आपको पता होगा कि जब आप फिनोल का ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, फिनोल का ब्रोमिनेशन अगर वाटर में करेंगे तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, और वो एक वाइट पे स्प्लिट होता है। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं ना कि वो 3 ब्रोमीन नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है ना, सिर्फ ऑर्थो पे अगर हम लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही ब्रोमीन लगे, तो उसके लिए पहले ये क्या किया है ना, पहले ये सल्फोनेशन कर दिया। तो पहले स्टेप में सल्फोनेशन कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये 2 और 4 पोजीशन पे सल्फोनिक लग गया, है ना। वैसा ही एनसीईआरटी के जैसा 2, 4 पोजीशन पे फिनोल का सल्फोनेशन करने पर 2, 4 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लग गया। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसने ऑर्थो और पारा पोजीशन को प्रोटेक्ट कर लिया। तो एक ही अभी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर अभी खाली बचा हुआ है। ठीक है। जो कि जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है सल्फोनिक का। फिर उसके बाद इसने क्या रिएक्शन किया है ना, Br2 का बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया है। तो यहाँ पर Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लग जाता है, यहाँ पर ये जो खाली आपका ऑर्थो पोजीशन था ना, उस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br ग्रुप लग जाएगा। तो उस खाली ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देंगे, Br ग्रुप लगा देंगे। तो ये Br कहाँ लगा, एक ही पोजीशन पे लगा। फिर बाद में उसको बॉयल कर दिया है, वाटर के साथ बॉयल कर दिया, या थोड़ा सा एसिड डाल के बॉयल कर दिए, तो क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप वहां से हट जाता है और Br लगा जाता है। तो सेम वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से क्या हुआ, ये दोनों पोजीशन को
इस फिनोल के इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम लोगों ने क्या हुआ सल्फोनिक से साथ ये प्रोटेक्ट कर लिया। फिर बाद में नाइट्रेशन किया, जब नाइट्रेशन करेंगे तो क्या हुआ सल्फोनिक तो वहीं रहेगा, सल्फोनिक वहीं रहेगा, नाइट्रेशन सिर्फ आपका यहाँ पर होगा, नाइट्रेशन यहाँ होगा। और बाद में जब आप बॉयल करेंगे ना इसे वाटर और हीट के साथ बॉयल करेंगे तो क्या होगा यहाँ डीसल्फोनेशन हो जाएगा, है ना, डीसल्फोनेशन हो जाएगा और इसके इसमें क्या हो जाएगा ये प्रोडक्ट नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन हम लोग करते हैं यहाँ ना, सल्फोनिक ग्रुप का एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारा वो ये वाला तो नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर डीसल्फोनेशन का मैकेनिज्म मैं आपको बताया हूँ कि जैसे आप सल्फोनेशन करते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड डालकर सल्फोनेशन करते हैं, उसी का ये उल्टा होता है। तो ये माइल्ड एसिडिक कंडीशन में H+ इस ग्रुप को हटाकर क्या लग जाता है H लग जाता है। ठीक है, तो H+ माइल्ड एसिडिक कंडीशन चाहिए या इवन वाटर का H+, वाटर का H+ भी एनफ होता है कि ये इसे डीसल्फोनेशन कर दे। ठीक है, तो ये डीसल्फोनेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारा जो प्रोडक्ट क्या है ना ये 4 ही बनेगा, प्रोडक्ट 4 ही बनेगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आइए, अब हम लोग लिस्ट 1 के जो लास्ट रिएक्शन है वो इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है टॉलिन दिया हुआ है, तो टॉलिन का क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा ये क्या बनेगा, ये बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन ये बेसिक कंडीशन है तो ये क्या बनेगा पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा। फिर बाद में ये 1A था, फिर 1B डालेंगे ना, फिर जब इसे आप HCl+ डालेंगे तो ये प्रोटोनेट होकर क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्टर रिएजेंट 1 ये बेंजोइक एसिड बन गया। फिर दूसरे स्टेप में इसका क्या कर रहे हैं आप, इस पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो ये क्या होगा नाइट्रेशन हो जाएगा। और इसी सीरोलॉजी कैसा है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो क्या होगा मेटा पे नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, मेटा पे नाइट्रेशन कर दिए, यही हम लोग कॉमन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगला रिएजेंट SOCl2 डालेंगे, तो यहाँ पर सीरोलॉज का जो OH था वो हट के क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, वो हट के Cl हो जाएगा, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बन गया। फिर ये 3 का A था, फिर 3 का B रिएजेंट डालेंगे, 3 का B डालेंगे, तो अमोनिया क्या है ना, अमोनिया जाके क्या करेगा यहाँ पर ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ से Cl हट जाएगा, यहाँ Cl हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से Cl निकल जाएगा, Cl जब निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये अमाइड बन जाएगा, ये आपका अमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर रिएजेंट 3, तो रिएजेंट 3 का 3A और 3B दोनों के बाद क्या बन गया ये अमाइड बन गया। अमाइड बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अगला रिएजेंट है ये क्या है Br2NaOH, और ये क्या है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये अमाइड से क्या बनेगा ये एमीन बन जाएगा, अमाइड से प्राइमरी एमीन बन गया। ठीक है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था तो अमाइड से एमीन बन गया। ठीक है, फिर अगला जो रिएक्शन है, अगला रिएक्शन इसका क्या है डाइइलेक्ट्राइजेशन रिएक्शन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक ही एमीन ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा डाइइलेक्ट्राइज हो जाएगा, तो N2+ Cl-। ठीक है, तो ये आपका डाइइलेक्ट्राइज हो गया। फिर इसके बाद इस पर 6 रिएजेंट आपका वाटर है, तो वाटर क्या है जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा नाइट्रोजन गुड लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा कार्बन बनेगा, उसको वाटर अटैक करेगा, ये क्या हो गया फिनोलिक OH यहाँ पर आ गया। ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए था, यही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। इसमें हुआ क्या कि एक OH के मेटा में नाइट्रो, एक OH के मेटा में नाइट्रो कहाँ है, OH के मेटा में नाइट्रो ये 30 जगह है, OH के मेटा में नाइट्रो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, OH के मेटा में नाइट्रो नहीं है, इसमें OH के मेटा में नाइट्रो नहीं है, इसमें भी OH के मेटा में नाइट्रो नहीं है, इसमें भी देखिए OH के मेटा में कहीं पर भी नाइट्रो नहीं है। तो मतलब यहीं पर ना यहाँ पर एक्चुअली 2 जगह नाइट्रो है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ऑप्शन 1 में 2 नाइट्रो है, तो एक्चुअली हमें ना कि यहाँ पर जो हम लोगों ने ये देखिए, ये जो इस कंडीशन को अगर आप देखिएगा ना, तो इस कंडीशन को देखिए नीचे वाले को, तो यहाँ पर नाइट्रेटिक मिक्सचर है, साथ में हीटिंग भी है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जहाँ ये लिया था ना, तो वहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रेशन किया था, लेकिन ना यहाँ पर हीटिंग भी है, तो मतलब ना यहाँ हमें और फर्दर नाइट्रेशन करना होगा, तो और फर्दर नाइट्रेशन करेंगे ना, तो यही हमारा जो नाइट्रेशन था, तो यहाँ पर हमें एक बार और नाइट्रेशन करना होगा जिससे ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो, तो यहाँ एक और NO2 ग्रुप लगना चाहिए, यहाँ पर एक और NO2 ग्रुप, तो यहाँ पर ना आप लॉन्ग टाइम तक नाइट्रेशन करेंगे तो एक मेटा पोजीशन पे तो ये मेटा पोजीशन पे तो जाएगा ही, और इस मेटा पे भी नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तब जाके वो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। इस साइड भी इसके दोनों मेटा पे नाइट्रेशन हो गया, तो यहाँ पर भी NO2 रहेगा ही, है ना, तो इस साइड में भी NO2 रहेगा, इस साइड में ये भी NO2 रहेगा, ये वाला NO2 भी रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी NO2 रखना होगा और यहाँ पर भी NO2 रखना होगा। जैसे ही ये होगा तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 से मैच हो जाएगा। ठीक है, 1 से मैच हो जाएगा, तो इसका मैच किससे हो गया, इसका मैच हमारा 1 से हो गया। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने ये सारे मैच को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब हम लोग अपने ऑप्शन को एक बार चेक कर लें।
तो क्या होगा, P का 3 आया, P का 3 आया, Q का 5, R का 4 एंड S का 1 आया। तो 3541 ये आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।